और आखिरकार शर्म करो, हया करो। आज तुम्हारे हाल क्या है? आज यही तो वजह है कि हमारे निकाहों में बरकत नहीं होती, निकाहों में अजमत नहीं होती। वरना पहले निकाह में देखे कितनी बरकतें होती थी। मगर कब होती थी निकाह में बरकतें? जब होती थी निकाह में बरकतें कि जब निकाह मस्जिदों में हुआ करते थे तो निकाह में बरकत हुआ करती थी। जब निकाह मदरसे इस्लामिया में हुआ करते थे तो निकाह में बरकतें होती थी। जब निकाह खानकाहों में बुजुर्गान दीन के दरमियान होते थे तब निकाह में बरकतें होती थी। मगर आज निकाह कहाँ हो रहे हैं? आज निकाह बैंकेट हॉल में हो रहे हैं, आज निकाह शादी हॉलों में हो रहे हैं। वहाँ हमारी बेटी बेपर्दा है, हमारी बहन बेपर्दा है, हमारी माँ बेपर्दा है, हमारी बीवी बेपर्दा है। मेरे भाई ये बेपर्दा किसने किया? और मेरे तुम्हारा हाल क्या है कि इधर तुम बारात लेके जाते हो, तुम्हारे सर पे सेहरा सजा होता है, इधर तुम एंट्री करते हो कहाँ? बैंक्वेट हॉल में। आखिरकार एंट्री आपकी नहीं होती इसलिए कि दरवाजे पर रोक दिया जाता है। नौजवानों क्यों? और आखिरकार आपने देखा कि तब तुम दूल्हा बन के बैंक्वेट हॉल के दरवाजे पे पहुंचे तो वहां कितनी 10, 20, 50 जवान लड़कियां दरवाजों पे खड़ी होती हैं। उनके हाथों में फूलों की थालियां हैं, आखिरकार रिंग लगा हुआ है, रस्सी लगी हुई है। हाल ये है कि उस दूल्हा के साथ कितने नौजवान हैं, क्या उसके दोस्त हैं, उसके रिश्तेदार हैं, उसके अहबाब हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे भाई ईमानदारी के साथ बताओ, बारात का इस्तकबाल करो। मैं कम मना करता हूँ कि बारात का इस्तकबाल ना किया जाए, बारात का स्वागत ना किया जाए, बारात का वेलकम ना किया जाए। मैं तो कहता हूँ कि बारात का इस्तकबाल करो, बारात का स्वागत करो, बारात का वेलकम करो। अरे तुम क्या करोगे? बारात का इस्तकबाल तो मेरे सरकार ने करवाया था। किसने करवाया था बोलो? मेरे सरकार ने। वो कब करवाया था? कि जब मौला अली दूल्हा बन के आए थे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली दूल्हा बन के आए थे तो मेरे सरकार ने फरमाया था सहाबा से, ऐ सहाबा बारात करीब आने वाली है, बारात दरवाजे पे आने वाली है, बारात का इस्तकबाल करना है, बारात का वेलकम और स्वागत करना है। अब सहाबी अर्ज करते हैं आका बारात का इस्तकबाल किस तरीके से किया जाएगा? कैसे किया जाएगा बारात का स्वागत? कैसे किया जाएगा बारात का वेलकम? मुसलमानों आज तुम इधर बारात लेके पहुंचते हो तो आखिरकार आप जाकर के बैंक्वेट हॉल के अंदर भी दाखिल नहीं होते। पहले चौराहे पे खड़े होके, उसी रोड पे खड़े होके आप हजारों रुपए की आतिशबाजी कर देते हैं। आप हजारों रुपए यानी कर देते हैं, हजारों रुपए के बम बारूद छोड़ देते हो। मुसलमानों दुनिया में हमेशा नहीं रहना। आप कहते हो कि कभी दिन ये आता है, कभी कभी आता है। आपने सोशल मीडिया पर ही देखा क्या? ये दिन दिखाने वाला अल्लाह है, सब कुछ देने वाला अल्लाह है। अगर मकान देता है तो अल्लाह देता है, दौलत देता है तो अल्लाह देता है, बेटा देता है तो अल्लाह देता है, बेटी देता है तो अल्लाह देता है, मकानात देता है तो अल्लाह देता है, इज्जत देता है तो अल्लाह देता है, सल्तनत देता है तो अल्लाह देता है, कारोबार देता है तो अल्लाह देता है, ताजो तख्त देता है तो अल्लाह देता है। और ये जो दिन दिखाया है ये दिन भी अल्लाह ने तुझे दिखाया है कि तूने सोशल मीडिया पर ही देखा कि सर पे सेहरा सजा है और घोड़े पे सवार है, घोड़े से उतर भी नहीं पाया कि मौत के फरिश्ते ने आके उसकी वही रूह को कब्ज कर लिया है। घोड़े से उतर भी नहीं पाया, सर पे सेहरा सजा है, किसने आके पकड़ लिया, घेर लिया? मौत के फरिश्ते ने। बोली भाई इसलिए मुसलमानों मौत का कोई पता नहीं है, इसलिए शादियां भी करो तो मुस्तफा के फरमान के मुताबिक। आपने 1000 रुपए की आतिशबाजी कर दी, 1000 रुपए की। और जब आया इमाम का नंबर निकाह पढ़ाने का नंबर तो वहां इमाम साहब ने कह दिया 5000, 10,000, 15,000 की आतिशबाजी कर दी उसने। और अभी बाकी भी है। बाकी किस लिए? कि जब इधर से विदाई होगी तब छोड़ेंगे, बचा के रखा है। और कि जब इधर से विदाई होगी तब छोड़ेंगे और जब घर आ जाएगा तब छोड़े जाएंगे कि साहब बारात वापस आ गई। 1-1 रुपए का हिसाब व किताब मैदान हश्र में आपसे लिया जाएगा। 1-1 रुपए का हिसाब व किताब मैदान हश्र में आपसे लिया जाएगा।
और पूरी जिंदगी का एक एक सेकंड का हिसाब आपसे लिया जाएगा। ये नहीं है मुसलमानों कि सिर्फ पैसे का लिया जाएगा। जिंदगी के जितने भी अय्याम आपने गुजारे हैं, जितने भी साल आपकी जिंदगी रही, हर एक सेकंड का हिसाब और किताब रब की बारगाह में देना होगा। तो आप अंदाजा लगाओ कि आज हमारी जिंदगी कहां गुजर रही है, आज हमारा पैसा कहां जा रहा है। कितने नौजवानों का तो हाल ये है कि वो ऑनलाइन गेम खेल के उसमें पैसा लगाते हैं। हराम है, जाए मत करो। हाल ये कि 12-12 बजे तक नौजवानों की इतनी आदत बन गई पबजी की कि वो सो रहा है, सोते सोते आवाज आ रही है कि अरे इधर कुमार, इधर कुमार, इधर कुमार। ले इसलिए कि जहन में बैठ गया ना उसके दिमाग में कि अरे इधर से आ गया, उधर से आ गया। क्या हो गया तुम्हें? अगर हाँ आदत डालनी थी तो मुस्तफा की नातों की आदत डालता। आदत डालनी थी तो अल्लाह के जिक्र की आदत डालता। आदत डालनी थी तो कलमे तैयबा की आदत डालता। अगर रात को बिस्तर पे सोता भी, अगर ज़बान से अगर कुछ निकलता तो कोई दुनियावी तराने नहीं, दुनियावी गाने नहीं, बल्कि यही तो तूने अपनी ज़बान पे तर रखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कसम खुदा की तू नींद की आगोश में होता, तेरी ज़बान से एक कलमा निकल रहा होता, अल्लाह का जिक्र तू कर रहा होता, नबी की नाते पढ़ रहा होता, तो तेरी माँ तेरी तारीफ करती नजर आती, 4 औरतों से कहती नजर आती कि मेरे बेटे का हाल ये है कि जब तक वो जागता रहता है तब भी नबी की नाते पढ़ता है, जब तक आंखें खुली होती हैं तब भी अल्लाह का जिक्र करता है। और हाल ये है कि जब मेरा बेटा बिस्तर पे जाके आराम से नींद के आगोश में चला जाता है तब भी मुस्तफा की नाते पढ़ता नजर आता है। इसलिए मुसलमानों अमल करो, अमल। एक एक सेकंड का हिसाब परवरदिगार की बारगाह में आपको देना होगा। एक एक रुपए का हिसाब परवरदिगार आपसे लेगा। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देगा मुसलमानों। लेकिन आज हम हैं कि हम आखिरकार गुनाहों करने से नहीं डरते, हम पैसों को नाजायज खर्च करने से नहीं डरते। हम पैसे को ज़ाय खर्च कर देते हैं, ज्यादा खर्च कर देते हैं, लेकिन कुर्बान जाओ गुनाह करने के बावजूद भी हम नहीं रोते। मगर जब बात आई है तो मैं आपको बता दूं मुसलमानों, हज़रत इमाम बुलहयूती हैं जो अय्याम हज के मौके पर हज करने के लिए कहाँ गए? मक्का में। जब गए ना तो आखिरकार रात शाम का वक्त हुआ, रात की ईशा की नमाज पढ़ी। ईशा की नमाज के बाद हज़रत इमाम बुलहयूती फरमाते हैं कि आखिरकार अभी मैं वापस चला जाऊंगा, इसलिए कि अभी खाने काबा में तमाम लोग हाजिर हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। मैं रात आधी रात में आकर के खाने काबा में आऊंगा, अल्लाह के घर की बारगाह में आऊंगा, और आने के बाद आधी रात में जब यहाँ खाने काबा में कोई नहीं होगा, आधी रात होगी, सब लोग अपनी आराम गाह पर होंगे, सब लोग अपनी नींद की आगोश में होंगे, मगर मैं यहाँ आकर के रात के अंधेरी में खाने काबा के सामने खड़े होकर के अपने रब की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा, अपने परवरदिगार से अपनी बख्शिशो मग़फ़िरत की दुआएं मांगूंगा, परवरदिगार को यहाँ रो रो करके राज़ी करूंगा। मुसलमानों ये सोच लेके, ये ख्याल लेके हज़रत इमाम बुलहयूती हैं कि वो आखिरकार अपने कमरे में वापस आ गए। जैसे आधी रात हुई तो अपने बिस्तर से उठे हज़रत इमाम बुलहयूती। वो बिस्तर से उठने के बाद फिर खाने काबा में चले गए। खाने काबा में जब आधी रात में पहुंचे तो कोई नजर नहीं आया, मगर हज़रत इमाम बुलहयूती क्या देखते हैं कि वहाँ एक बुजुर्ग है जो उस खाने काबा के करीब बैठे हैं, मगर अपने सर को उस पत्थर पर बार बार मार रहे हैं। वो रब की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं, रब की बारगाह में दुआएं कर रहे हैं, मौला तू मुझे माफ कर दे, मौला तू मुझे बख्श दे, मौला तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। कसम खुदा की कुर्बान जाओ मुसलमानों, इधर तवज्जो रखें, थोड़ी देर की बात है, उसके बाद सलातो सलाम हो जाएगा। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से नबी का नाम लो, मचल के बोलो या रसूल अल्लाह।
क्या फरमाते हैं, इमाम बुलहूती खड़े हैं, कहा कि एक बुजुर्ग हैं जो अपने सर को पत्थर पे मार रहे हैं और परवरदिगार की बारगाह में खूब आंसू बहा रहे हैं, खूब गिड़गिड़ा कर रो रहे हैं और परवरदिगार की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं, मौला तू मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, मौला तू मेरी खताओं को माफ फरमा दे, मौला तू मेरी लफ्ज़ों को माफ फरमा दे, मौला तू मेरी बख्शिशों मग़फ़िरत फरमा दे। और आखिरकार रब की बारगाह में इतनी आजिज़ी के साथ, इतनी इनकिसारी के साथ, इतनी खाकसारी के साथ परवरदिगार की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं, मौला जब तू मैदान हश्र में आखिरकार तमाम लोग जमा हो, तमाम लोग इकट्ठा हो, तो मैदान हश्र में मौला तुम मुझसे हिसाब ना लेना, तुम मुझसे हिसाब उधर से निकल रही है, तुम मुझसे हिसाब ना लेना। कौन कह रहे हैं? वो बुजुर्ग क्या कह रहे हैं कि मैदान हश्र में तुम मुझसे हिसाब, तो थोड़ा जोर से बोलो, हिसाब ना लेना मगर हिसाब तो लिया जाएगा। बोलो भाई, हिसाब तो लिया जाएगा। मगर वो बुजुर्ग कह रहे हैं, मौला तुम मुझसे मैदान हश्र में तुम मुझसे हिसाब ना लेना, हिसाब ना लेना, मगर मौला अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए, क्या हो जाए बोलो, हिसाब लेना। आप इधर तवज्जो रखें, जो आ रहे हैं वो बैठ जाएंगे थोड़ी देर के लिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान अजीम है कि आप 3 या 4 लोग बैठे थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह काफी हो गए। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब काफी हो गए, मगर ज्यादा ना हो कम हो, मगर दिल से सुनने वाले है ना। और सुनने के बाद मेरे भाई अमल भी करना। इसलिए जिंदगी व तेरे गुनाहों में, गुनाहों के दलदल में गुजार ली, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। क्या कह रहे हैं वो बुजुर्ग, सुने इधर, कह रहे हैं मौला मैदान हश्र में तुम मुझसे हिसाब ला लेना, तुम मुझसे हिसाब ना लेना, अगर हाँ हिसाब लेना जरूरी हो जाए, हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो मौला मुझे कब्र से अंधा उठाना, मुझे कब्र से अंधा उठाना, नाबीना करके उठाना, आंखों की रोशनी छीन के उठाना। इसलिए मौला अगर तुम मुझसे हिसाब लेगा तो मैं कब्र से उठ के जब नाबीना होके जाऊंगा, अंधा होकर के जाऊंगा, मेरी आंखों की रोशनी जब तू छीन लेगा तब जाऊंगा। तो आखिरकार तेरे नबी की बारगाह में अगर तूने मेरी आंखों की रोशनी को ना छीना, अगर तूने मुझे अंधा ना किया, तो मैं तेरी बारगाह में चेहरे को क्या दिखाऊंगा? तेरे मुत्तकियों के बारगाह में मैं अपने चेहरों को क्या दिखाऊंगा? तेरे हबीब की बारगाह में अपने चेहरे को क्या दिखाऊंगा? इसलिए मौला मुझे नाबीना करके उठाना, अंधा करके उठाना, मेरी आंखों की रोशनी को छीन के उठाना, ताकि आखिरकार मैं उनका चेहरा ना देख सकूं, मैं नबी का चेहरा ना देख सकूं, मैं तेरे मुत्तकियों का चेहरा ना देख सकूं। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। इतना कहने के बाद हजरत इमाम बुलहूती फरमाते हैं कि ये जुमले बोल ही रहे थे, उसके बाद में उस बुजुर्ग ने आखिरी जुमले बोले, ऐ मौला अब तो माफ कर दे, अब तो माफ कर दे, ऐ मौला अब तो राजी हो जा, अब तो राजी हो जा। कसम खुदा की। उसके बाद हजरत इमाम बुलहूती फरमाते हैं कि इतना कहने के बाद वो बुजुर्ग जमीन पे बेहोश हो गए, जमीन पे गिरे बेहोश हो गए। हजरत इमाम बुलहूती फरमाते हैं कि धीरे धीरे उस बुजुर्ग के करीब गया, उन बुजुर्ग के करीब गया, करीब। और जैसे ही बुजुर्ग के करीब गया ना, तो मैंने जैसे ही देखा तो हजरत इमाम बुलहूती फरमाते कि मेरी इस पैरों की तरह से जमीन निकल गई, मेरा दिल हिल के रह गया, मेरे पैरों की तरफ से जमीन खिसक गई, जमीन निकल गई। इसलिए कि मैंने जब देखा तो बुजुर्ग वो कोई और नहीं, वो बुजुर्ग वो थे जो वलियों के सरदार गौसे आज़म थे। कौन थे? वलियों के सरदार गौसे पाक। जब मैंने उनका चेहरा देखा तो मैं हिल कर रह गया कि अरे ये वलियों के सरदार होकर के इतना गिड़गिड़ा रहे हैं, इतना रो रहे हैं। मुसलमानों कुर्बान जाओ, वो सरकार गौसे पाक के जो पैदा भी हुए तो शरीयत के तरीके पे,
काय के तरीके पे बोलो, शरीयत के तरीके पे। और वो गौसे पाक कि जिन्होंने इशा के वुजू से 40 साल तक फजर की नमाज अदा की, वरना हाँ पता ही लगा कि 40 साल तक रात में हजरत गौसे पाक सोए ही नहीं। इसलिए कि जब आदमी सो जाता है तो वुजू टूट जाता है, वुजू चला जाता है। पता लगा कि 40 साल लाते सरकार गौसे पाक अल्लाह के जिक्र में जागते रहे, अल्लाह की इबादत करते रहे। वो सरकार गौसे पाक कि जिन्हें परवरदिगार कसमें दे दे के खिलाता था, अब्दुल कादिर खा ले तो अब्दुल कादिर खा लिया करते थे। वो गौसे पाक कि जिन्होंने जंगल में रह करके अल्लाह की इबादत की, अगर भूख लगी तो पेड़ से पत्ते तोड़ करके खा लिए। मुसलमानों आज फिलिस्तीन का भी यही हाल है। आप सोशल मीडिया पे एक्टिव मुझसे ज्यादा हैं, आप सब देखते हैं कि आज वो रोज रोटियों के लिए तरस रहे हैं। 2-2, 3-3 साल के बच्चे कोई मिट्टी खा रहा है, कोई पत्ते खा रहा है, कोई घास खा रहा है। मुसलमानों आप सब देख रहे हो, मगर आज हम हैं फिर भी अपनी मस्ती में मगन हैं, फिर भी हम अपनी मस्ती में चूर हैं। आखिरकार हम तो कहते, लोग कह देते हैं कि अरे यार झगड़ा वही तो हो रहा फिलिस्तीन में, हमें क्या मामला, यहाँ का मामला तो ठीक है। मगर मेरे भाई वो जो बम अपने ऊपर ले रहे हैं, वो जो गोली अपने सीने पे खा रहे हैं, वो जो पत्थर अपने सीने पे खा रहे हैं, वो अपने मकान के लिए नहीं, वो अपनी दौलत के लिए नहीं, वो अपनी जमीनों जायदाद के लिए नहीं। अगर वो अपने सीने पे गोलियां खा रहे हैं तो अपने घर के लिए नहीं, परवरदिगार के घर के लिए खा रहे हैं। 3-3 साल के बच्चों का ईमान का हाल ये है कि पत्थर उठा उठा के कह रहे हैं मौला ये पत्थर हम अपने सर पे खाने के लिए तैयार हैं, अपने सर पे बरसवाने के लिए तैयार हैं, हम अपने सीनों पे गिरवाने तैयार हैं, मगर तेरे घर मस्जिदे अक्सा पर गिरने नहीं देंगे। 3-3 साल के बच्चे किसके लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं? सिर्फ अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह के घर के लिए। मगर आज तो हमने अपनी मस्जिदों को ईद उल फित्र की नमाज से वीरान कर दिया। आज देखो मस्जिदों में फजर की जमात तक नहीं हो रही है कुछ मस्जिदों में। मुसलमानों हाल ये है, इलाहाबाद में एक मस्जिद है जो बहुत बड़ी मस्जिद थी, एक सप में 70 नमाजी आते थे। वहां यह ऐलान हुआ, ये ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई ये जो अजान माइक तो हो रही है इसको बंद किया जाए, इस पे पाबंदी लगाई जाए। क्या लगाई जाए? इसलिए कि हमारे बच्चे रात को देर तक पढ़ के सोते और ये सुबह को उठ के जल्दी अजान पढ़ने शुरू कर देते हैं माइक पर, तुम्हारे बच्चों की नींद खराब होती है। तो मालूम है प्रशासन ने क्या कहा था कि चलो आखिरकार देखते, पहले तहकीकात कर ले, पहले देख ले कि नमाजी आते कितने। मुसलमानों जब प्रशासन आया ना फजर की नमाज में, तो देखा जिस एक सब में 70 नमाजी आते थे वहां कुल 7 नमाजी। प्रशासन ने कहा भाई माइक को बंद करो, तुम्हारे 7 आदमियों के लिए इतनी जनों की नींद खराब होती है। कसम खुदा की मुसलमानों वहां 7 नहीं, जब एक सफ में 70 आते हैं तो कितनी सफे थी? कम से कम 2 सफों को पुर कर लेते। 140 लोग अगर मस्जिद में होते तो किसी की हिम्मत नहीं थी जो आखिरकार अजानों पर पाबंदी लगाता, माइक पर लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाता। मुसलमानों इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से तुमने माह रमजान मुबारक के महीने में भी तो आपने काम किया है, तब भी तो आपने कारखाना चलाया था, रमजान के महीने में आपने अपनी दुकानें खोली थी, मगर दुकान खोलने के बावजूद भी कभी आपने अपनी फजर नमाज को नहीं छोड़ा। दुकान कारखाना खोलने के बाद भी कभी आपने ज़ोहर की नमाज को नहीं छोड़ा, कभी असर मगरिब इशा को नहीं छोड़ा। मगर ईद के बीतने के बाद क्यों तुम नमाज से दूर हो गए? क्यों फजर से दूर हो गए? क्यों ज़ोहर से दूर हो गए? क्यों असर मगरिब इशा से दूर हो गए? मुसलमानों आखिरकार आज तुम इधर मंगल का दिन आता है तो आपके शाम में जाते हो, इधर जुमेरात आती है तो शाम कल्लम में जाते हो, हाजिरी लगाने जाते हो। मगर मैं इस मिंबरे नूर से एक दावे के साथ एक बात आपसे कह रहा हूँ कि मैदान हश्र में परवरदिगार आपसे ये सवाल नहीं करेगा
कि आप हाफिज साहब में क्यों नहीं गए, आप शाह मुकल्लम साहब में क्यों नहीं गए, आप आला हजरत की बारगाह में क्यों नहीं गए, आप साबिर पाक की दरगाह पे क्यों नहीं गए, आप अजमेर शरीफ क्यों नहीं गए, आप महबूबे इलाही के मज़ार पे क्यों नहीं गए। ये सवाल आपसे नहीं पूछेगा। अगर परवरदिगार मैदान हश्र में अगर आपसे सवाल करेगा तो सवाल ये होगा कि बताओ तुमने फजर क्यों नहीं पढ़ी, ये बताओ ज़ोहर क्यों नहीं पढ़ी, ये बताओ असर क्यों नहीं पढ़ी, ये बताओ मगरिब इशा क्यों नहीं पढ़ी। इसलिए मुसलमानों, जो सवाल परवरदिगार आपसे करे उन्हीं सवालों के आंसर को पुख्ता कर लो। वो पुख्ता करना यही है कि पांचों वक्त के नमाजी बन जाओ। बस बात पूरी कर लूं मैं, वो जो स्वागत की बात है वो बात बता दूं, उसके बाद मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वो जो बेटियां खड़ी हैं कि किसी गैर की हैं क्या? बोलो भाई, वो बेटी आपकी तो है, वो बहनें आपकी तो है, वो बीवी आपकी है, वो माँ आपकी है, मगर वो बेटियां कि जिनके सर पर रुपट्टा नहीं, रुपट्टा भी गलों में पड़ा, गले में पड़ा रुपट्टा। मुसलमानों बातें तो बहुत हैं मगर सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि अमल करो। जिसने लाके खड़ा किया बैंकेट हॉल के गेट पर अपनी बेटी को, तुमने खड़ा किया है, बेटी बारात आ गई, तैयार हो जा इस्तकबाल करना बारात का। तुमने अपनी बेटियों को सर पर पट्टा नहीं, फूलों की थालियां उसके हाथ में सजा के बैंकेट हॉल के गेट पे लाके खड़ा कर दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें, हया नहीं आती तुम्हें? अगर हाँ इस्तकबाल करना ही था तो तुम आते निकल के। बोली भाई तुमको इतने बड़े भाई हो, सहाबा से बड़े नहीं हो सकते? अरे बोलो भाई, सहाबा से बड़े हो सकते हो क्या? नहीं, सहाबा ने इस्तकबाल किया है बारात का। मेरे सरकार ने फरमाया बारात करीब आने वाली है, दरवाजे पे आने वाली है, सहाबी ऐ सहाबा बारात का इस्तकबाल करना है। हुजूर कैसे करे? कहा कि नारे तकबीर को बुलंद कर देना, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। शर्म आ रही है क्या बोलते हुए? जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहा? नारे तकबीर को बुलंद कर देना, नारे रिसालत को बुलंद कर देना। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। मुसलमानों, जब बारात करीब आई तो आखिरकार सहाबा ने नारे तकबीर को बुलंद कर दिया, नारे रिसालत को बुलंद कर दिया। उसके बाद मेरे सरकार से पूछा सहाबा ने, या रसूल अल्लाह ये तो बताओ कि मामला क्या है, इसका मतलब क्या है? तब मेरे सरकार ने फरमाया था, ऐ मेरे चाहने वालों, जैसी बारात करीब आई थी तुमने नारे तकबीर को बुलंद किया था, नारे रिसालत को बुलंद किया था। इससे बड़ा नबी की, यानी इससे अल्लाह का भी जिक्र हो गया, इससे तुम्हारे नबी की रिसालत भी बयान हो गई और इससे बारात का इस्तकबाल भी हो गया। अरे मेरे भाई, जब कोई मौलाना स्टेज पे आते हैं, या अभी जनाब मौलाना नूर मोहम्मद साहब ने मुझे दावत दी तो बोलिए मेरा इस्तकबाल नारे तकबीर से करा के नहीं? अरे बोलो भाई, तो इससे अच्छा इस्तकबाल कौन सा होगा यार? बोलो बताओ, इससे बेहतरीन इस्तकबाल कौन सा होगा? मगर मुसलमानों, आज तुमने अपनी बेटियों के हाथों में फूलों की थालियां सजा के गेट पे लाके खड़ा कर दिया। आखिरकार तुम्हारी बेटियों को उसके दोस्त देख रहे हैं, नौजवान देख रहे हैं, अहबाब देख रहे हैं, और हमने तो यहाँ तक देखा है कि आखिरकार कितने गेट पर तो झगड़ा हो चुका है, फसाद हो चुका है, और यहाँ तक कि हमने भगतपुर में लाठी चलते देखा है। लाठी चलते हुए क्यों? कि आखिरकार इसने हमारी बेटी कुछ हुआ था, हाथ लगाया था। मेरे भाई, तब तुझे शर्म नहीं आई जब तूने गैर के सामने अपनी बेटी को इस्तकबाल के लिए वेलकम के बहाने लाकर के तूने दूसरे के सामने खड़ा किया था? मुसलमानों, आखिरकार वो बेटियां तुम्हारी हैं, वो बहनें तुम्हारी हैं, वो माँ तुम्हारी हैं, वो बीवी तुम्हारी है। इसलिए मुसलमानों, मेरे सरकार फरमाते हैं कि अपनी बेटी को पर्दे में रखो, अपनी बहन को पर्दे में रखो, अपनी बीवी को पर्दे में रखो, अपनी माँ को पर्दे में रखो। मेरे सरकार ने फरमाया कि जो अपनी बेटी को पर्दे में नहीं रखता, जो अपनी बहन को पर्दे में नहीं रखता, जो अपनी माँ को पर्दे में नहीं रखता, जो अपनी बीवी को पर्दे में नहीं रखता, मेरे सरकार ने फरमाया कि दूयूस है वो दूयूस वो होता है कि जिससे जन्नत तो बहुत दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिल सकती, जन्नत की
खुशबू भी नहीं मिल सकती। इसलिए मुसलमानों, बारात का इस्तकबाल करना तो तुम मैदान में आओ निकल के, तुम इस्तकबाल करो बारात का। और वो कहे ना कि आखिरकार ये कौन सा तरीका है, तो आखिरकार कह दो कि भाई हम नबी के चाहने वाले हैं, हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, इसलिए कि हमें दुनिया से जाना है। आखिरकार हमने बयान में सुना था कि मुस्तफ़ा का पैगाम ये है, मुस्तफ़ा का बताया हुआ रास्ता ये है, मुस्तफ़ा की शरीयत ये है। इसलिए हम कोई काम इस निकाह में, इसलिए कि निकाह इबादत है, तो इबादत में कोई काम गलत नहीं किया जाता। अरे यार, इबादत में कभी तुमने डीजे बजते देखे हैं क्या? बोलो भाई, कभी गाने बजते देखे? नहीं बजते ना। तो इसलिए मेरे भाई, ये भी तो निकाह भी तो इबादत ही है। तो इसमें तुम गाने क्यों बजवाते हो, इसमें तुम क्यों नाचते हो, इसमें तुम तो अपनी बहन बेटियों को लाकर बेपर्दा क्यों खड़े करते हो? मगर सुने, आखिरकार अपनी बेटियों को पर्दे में रखो, अपनी बहन को पर्दे में रखो, अपनी माँ को पर्दे में रखो। मगर नौजवानों, मैं आपको भी एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप दूल्हा बन के गए हैं, आखिरकार वो अगर ना समझ थी, अगर उन्होंने अपनी बेटियों को लाके आखिरकार आपके सामने इस्तकबाल के बहाने खड़ा कर दिया था, तो तू तो दूल्हा बना हुआ था, तू जाकर के कह देता आखिरकार सुनो, तुम सब के सब इस्लाम के रिश्ते की मेरी बहन हो, सिर्फ मैं उसी का चेहरा देख सकता हूँ कि जिसके साथ में मेरा आज निकाह होने वाला है, सिर्फ उसी का चेहरा देख सकता हूँ। और मुसलमानों, एक बड़ी बात मैं आपको और बता दूं कि जिस तरह से औरत को अपना सर ढकना, अपने चेहरे पर पर्दा करना फर्ज है, इसी तरह से मर्द को चाहिए कि वो भी गैर औरत की तरफ निगाह उठा के ना देखे, उसे भी अपनी निगाह को झुकाना चाहिए, ये फर्ज है उसके ऊपर भी। समझ रहे? ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही अपने पर्दे में रहे, तुम भी, आप भी अपनी निगाहों को नीचे रखो, अपनी निगाहों को महफूज करो। इसलिए मुसलमानों, तुम दूल्हा बने थे, जाकर के पैगाम दे देते, आखिरकार सुनो, तुम इस्तकबाल के लिए खड़ी हो, तो जाओ अपने भाइयों को भेजो, अपने बाप को भेजो, अपने भाइयों को भेजो, अपने बेटों को भेजो, वो इस्तकबाल करेंगे। मगर तुम सब की सब मेरे इस्लाम की रिश्ते की बहन हो, कसम खुदा की तू दूल्हा बना हुआ था, तू नबी का दीवाना था, तू नबी का सच्चा गुलाम था। अगर ये जुमला तू बोल देता तो जितनी इस्तकबाल के लिए वो खड़ी थी, कसम खुदा की अगर सब ना जाती, तो अगर 20 खड़ी थी या 30 खड़ी थी, तो उसमें से कम 5 तो वापस चली ही जाती। कसम खुदा की 5 वापस जाके अगर वो अंदर पर्दे की हालत में हो जाती और तुम्हारी जुमले पर अगर उन 5 लड़कियों ने अमल कर लिया होगा, तो तुम्हारी दुनिया भी सलामत हो जाएगी, आखिरत भी सलामत हो जाएगी। इसलिए मुसलमानों, अमल करो, अमल करो। निकाह इबादत है और इबादत में कोई गलत काम नहीं किया जाता। इसलिए मेरे निकाह करना मेरे सरकार की सुन्नत है। बातें तो बहुत हैं, मगर सिर्फ यही आपको बताना चाहता हूँ, आखिरकार हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। दोनों को चाहिए कि दोनों एक दूसरे के ऐबों को जाहिर ना करें, बल्कि वो छुपाएं। लिबास का माना छुपाना होता है।